Good morning, everyone. Today we will discuss electrochemistry first. Topic: Principle of Strong Electrolyte by Debye-Huckel Principle. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लगभग पूर्ण डिसोशिएट अवस्था में होते हैं। साथ ही डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर इनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो तुल्यांकी चालकता की वैल्यू में वृद्धि होती है। इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जब कंसंट्रेशन अधिक होती है, अर्थात जब कंसंट्रेशन अधिक होगी तो क्या होगा, आयनाइजेशन कम होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स होते हैं वो पास होंगे तथा इनके जो बीच है वो अट्रैक्शन फोर्स बना रहता है, जिससे कि आयन्स इलेक्ट्रोड की ओर फ्रीली मूव नहीं कर पाते। जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज़ की जाती है, आयन्स की इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ती है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाते हैं, वे आयन फ्रीली इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगते हैं तथा कंडक्टेंस बढ़ जाती है। अतः डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज़ डिसोसिएशन की क्वांटिटी में वृद्धि के कारण होती है, कारण नहीं अपितु आयन्स के मध्य अट्रैक्शन फोर्स में कमी के कारण होती है। इसे हम निम्न तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में वृद्धि की जाती है तो कंडक्टेंस या चालकता में कमी वृद्धि हो जाती है। कंडक्टेंस में यह कमी अनडिसोसिएशन आयन की मॉलिक्यूल्स में चेंज के कारण नहीं अपितु आयन्स के मध्य अट्रैक्शन फोर्स के कारण होती है। फलस्वरूप आयन्स की आंशिक चालें घट जाती। डेबाय-हक्कल प्रिंसिपल को निम्न इफेक्टों के द्वारा भी समझाया जा सकता है। सबसे जो पहला इफेक्ट है वो है एसिमेट्रिक या रिलैक्सेशन इफेक्ट, असममित अथवा शीतलन प्रभाव। एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें सेंटर कैटायन एनायन परिमंडल द्वारा घिरा हुआ रहता है। पोजीशन फर्स्ट, जिस पर अट्रैक्शन फोर्स 0 होगा, अर्थात सिमेट्रिक फर्स्ट बनी रहेगी। कब? जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते। जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा, हम सब जानते हैं कैटायन कैथोड की ओर, एनायन एनोड की ओर मूव करेंगे। सेंटर कैटायन कैथोड की ओर, एनायन परिमंडल एनोड की ओर मूव, परंतु कैटायन एनोड परिमंडल के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स द्वारा बंधे होने के कारण उस वेलोसिटी से कैथोड की ओर मूव नहीं कर पाएंगे, जो कि अट्रैक्शन फोर्स के अभाव में होगा। ऐसी पोजीशन में सिमेट्रिक फर्स्ट भंग हो जाती है तथा अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर सेकंड मिलता है। अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर पुनः सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है। एक अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर से नई सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इस इफेक्ट को कहते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट। सेकंड है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट या वैद्युत कण संचलन। सेंटर कैटायन एनायन परिमंडल के अतिरिक्त मीडियम के मॉलिक्यूल से भी अट्रैक्शन फोर्स महसूस करता है। मीडियम यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स फायंस इफेक्ट के कारण सेंट्रल कैटायन के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे कैटायन की कैथोड की ओर स्पीड स्लो हो जाती। थर्ड इफेक्ट है मीडियम या विस्कोसिटी इफेक्ट, जिसे कहते हैं माध्यम या विस्कोसिटी प्रभाव। सॉल्वेंट की विस्कोसिटी जितनी अधिक होगी, कैटायन उतनी ही अधिक फ्रिक्शन या घर्षण बल महसूस करेगा, जिसके कारण कैटायन की स्पीड कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं मीडियम इफेक्ट। डेबाय-हक्कल प्रिंसिपल के 3 इफेक्ट थे, रिलैक्सेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट और मीडियम या विस्कोसिटी इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट के कारण हाई कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। जब डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो यह इफेक्ट उपेक्षणित हो जाते हैं, वह कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। डेबाय-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन।
ऑनसेगर ने इन तीनों इफ़ेक्ट का स्टडी की और कहा कि कोई इंड्यूस फोर्स जो इन तीनों के बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए, किस पर, कैटायन पर, तो कैटायन उस वेलोसिटी से मूव करेगा जिस पर इन तीनों इफ़ेक्ट की अनुपस्थिति में करना चाहिए था। तो ऑनसेगर ने डेबाय-हक्कल का यूज़ करते हुए एक इक्वेशन दी जिसे हम कहते हैं डेबाय-हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। ये इक्वेशन है लैम्डा v = लैम्डा इनफाइनाइट माइनस 82.48 dt की पावर हाफ नीटा प्लस 8.02 इंटू 10⁻5 अपॉन dt की पावर 3/2 लैम्डा इन्फिनिटी इंटू √c। इस इक्वेशन को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जो a की वैल्यू हमने इस तरह और b की वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट की। इस इक्वेशन से निम्न कंक्लूज़न निकलता है। फर्स्ट जो कंक्लूज़न है वो है कि जब कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 होगी, कंसंट्रेशन यानी √c की वैल्यू 0 होगी, तो कहता है कि तो सेकंड स्टेप 0 हो जाएगी। सेकंड स्टेप यानी ये वाली स्टेप, इसको हम सेकंड स्टेप, इसको हमने लैम्डा इन्फिनिटी को फर्स्ट स्टेप माना। तो कंसंट्रेशन 0, तो सेकंड स्टेप 0, तो लैम्डा v = लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर हो जाती है। अर्थात 0 कंसंट्रेशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। सेकंड है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में अंतर बढ़ता जाएगा, अर्थात लैम्डा v की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी लैम्डा v की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में अंतर भी कम होता जाएगा। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और चैप्टर की स्टडी करेंगे। थैंक यू।